सरकशी और चढ़ाई दम तोड़ गई, शरपसंदों को दोबारा आने का मौका नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा हुकूमत को अब सख्त फैसले करना पड़ेंगे, जत्थाबंदी का हर सूरत खात्मा करना होगा, सियासत में तखरीब और फितना की कोई गुंजाइश नहीं। अदालतें 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देती तो ये दिन ना देखने पड़ते। आर्मी चीफ ने लश्करकशी के खिलाफ भरपूर मदद की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी टीम और फोर्सेज ने बेहतरीन काम किया। पीटीआई का इनकलाब रियासत की एक ही फूंक ने उड़ा दिया। फोर्सेस के एक्शन ने फाइनल कॉर का धड़न तख्ता कर दिया। बुशरा बीबी और गंडापुर गाड़ियां उड़ाते हुए भाग गए। कारकुनों के कपड़े, जूते और गाड़ियां सड़कों पर ही रह गईं। पुलिस और रेंजर्स ने जत्था तितर बितर करके सैकड़ों इंतशारी धर लिए। मुकदमा दर्ज, नाराज कारकुनों ने भागने से पहले एहतजाजन कंटेनर चला दिया। उल्टे पांव पहले कौन भागा, कारकुनों से प्रैंक किसने किया। पीटीआई क़यादत ने नाकाम एहतजाज का मलबा एक दूसरे पर गिरा दिया। बुशरा बीबी ने नाकामी का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को ठहराया। गंडापुर एंड कंपनी ने मुज़ाकरात नाकामी का मलबा बुशरा बीबी पर गिरा दिया। धरना नाकामी और क़यादत के फरार पर अलीमा खान बरस पड़ी। कहा कंटेनर्स की लाइट्स और साउंड सिस्टम शाम 6 बजे बंद क्यों कर दिया गया, शाम में कोई तकरीर क्यों नहीं की गई। मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें। मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां मदवत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए, इज़्ज़त के साथ चले गए, वो बेहतर है। 31 दिसंबर के बाद कोई अगवान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। किसी हलाक बंदे का नाम या कोई लाश दिखा दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पीटीआई को खुला चैलेंज। बोले 33 लाशें एक अस्पताल में होने का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। किसी एक पुलिस वाले के पास गन थी तो बता दें। आप इज्जत के साथ चले गए, यही बेहतर है। अली अमीन गंडापुर को शर्मिंदगी छुपाने का मौका नहीं मिल रहा। बगैर एनओसी अगवान शहरी दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकते। मोहसिन नकवी का बेम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत भी की। रस्सी जल गई पर बल न गया, कारकुनों को छोड़कर भागने वाले गंडापुर का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की शहादत का इल्जाम भी लगा दिया। कहा हम पर तशद्दुद और गोलियां बरसाई गईं। ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है। और अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। आप और बुशरा बीबी जब मौके से भागे, आपके लोग जूतियां कपड़े छोड़ के वहां से भागे हैं, अपनी गाड़ियां छोड़ के वहां से भागे हैं। सोशल मीडिया पर पीटीआई झूठ बोल रही है। किसी को गोली नहीं मारी गई। ये मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहर के पीटीआई पर वार। बोले ये अपनी गाड़ियां और असलहा छोड़कर भागे। अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर दूसरी तरफ भागा। मैंने तो ये देखा टीवी पे बैठ के कि उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया। और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। अब आप पूछेंगे जादूगर हमारा कौन है? जी हाँ, ये सवाल तो हमारा मजबूत जादूगर जो है उसका नाम मोहसिन नकवी है। तो अब जादूगरनी फेल है और जादूगर कामयाब है। जादूगरनी नाकाम, मोहसिन नकवी का जादू काम कर गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मोतरफ। कहते हैं पीटीआई वाले मिस कॉल पर डी चौक पहुंचे। पीटीआई को लाडला बनाना गलती थी। पीटीआई की जादूगरनी फेल हो गई, हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। पीटीआई इंतशारियों के जदीद हथियारों से रियासत पर मुनज़्ज़म हमले। एहतजाज की आड़ में जिंदगियां, अमलाक और मुल्क की साख रोन डाली।
अफगान शरपसंदों ने भी दहशत की नई तारीख रकम की। पीटीआई के हमलों में 3 रेंजर्स जवान, उर्दू पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। अस्पताल में कई जख्मियों की हालत नाजुक है। जत्थे असलहा, स्नाइपर राइफल्स, पेट्रोल बम्स, आंसू गैस शेल और गलेलों से लैस थे। मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर सीधी फायरिंग की। पुलिस और रेंजर्स पर सरकारी शेल बरसाए। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी का एहतजाज करने और कराने वालों को कटहरे में लाने का ऐलान। प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 37 अफगानों समेत 954 अफराद गिरफ्तार किए, 200 गाड़ियां और 39 हथियार तहवील में लिए गए। बरामद असलहे में क्लाशनकोफ, 12 बोर की बंदूकें शामिल। चीफ कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि रियासत हर सूरत अपनी रिट कायम रखेगी। जिंदगी का पहिया फिर चल पड़ा। शहरी इक़्तिदार ने 4 रोज बाद सुख का सांस लिया। सड़कों से बुज़दिल जत्थे की बुज़दिली का हर निशान मिटा दिया गया। इंटरनेट सर्विस बहाल, शाहराहों से कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक रवा दवा, कल से स्कूल भी खुल जाएंगे। रावलपिंडी में भी मामूलाती जिंदगी बहाल। फैजाबाद में तमाम बस टर्मिनल्स खुल गए। लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खोल दिया गया। मोटरवे पर भी एक बार फिर से गाड़ियां दौड़ने लगीं। पीटीआई की शरअंगेजी बेनकाब। सोशल मीडिया पर मुजाहिरीन की अमवात का दावा झूठा निकला। इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल पॉलीक्लिनिक और पिम्स ने मुजाहिरीन के अमवात से मुताल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले 66 एहलकार और 36 आम अफराद इमरजेंसी लाए गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ज्यादातर अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अटक में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मजीद 7 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई अरकान असम्बली नामजद। ज़िलई सदर काजी अहमद अकबर समेत हज़ारों कारकुन भी मुकदमात में नामजद। FIR में दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 23 मुख्तलिफ दफात शामिल। गिरफ्तारियों के लिए पुलिस के छापे जारी। और वो इमरान खान साहब से भी मैं समझता हूँ कि 2 हाथ आगे निकली हैं इस पूरे एपिसोड में। लेकिन आप भी अदालतों को फेस करें, आप अदालतों से रिलीफ लें। ये नहीं हो सकता कि आप अदालतों से रिलीफ लेने के बजाय आप हथियार हाथ में उठाएं, आप सरकार की रिट को चैलेंज करें और आप जो है वो हुकूमत पर यलगार करें। हुकूमत पर यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी बानी से भी 2 हाथ आके निकल गईं। बानी ने लोगों को मरवाने की कोशिश की। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हथियार उठाने के बजाय आप अदालतों में जाएं। ये नौजवानों को दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। 2 दिन में जो कुछ हुआ वो 9 मई से कम नहीं। ये आंखें खोलने के लिए काफी है। बानी पीटीआई को बड़ा झटका। जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज हो गईं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला सुनाया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई पर 9 मई जलाओ घेराव की साजिश और मनसूबाबंदी का इल्जाम है। नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज में जोहराना। मरी आमद पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ को गले लगाया। कहा अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहिए। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। आर्मी चीफ जनरल से चीनी वाइस चेयरमैन की मुलाकात। चीनी वफ्द और पाक फौज के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी वाइस चेयरमैन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। जनरल रिंग ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर मौजूद लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। पुलिस अफसरान और जवानों को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की है।
स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान ने 4 माह में 1 अरब 72 करोड़ डॉलर की गैर मुल्की फंडिंग हासिल कर ली। इक्तिसादी उमूर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक 1 अरब 63 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्जा लिया गया। 4 माह में 82 करोड़ 60 लाख डॉलर की ग्रांट्स मौसूल हुई। वजारत खजाना को सऊदी अरब का 5 अरब डॉलर का डिपॉजिट नहीं मिल सका। मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल होने की जानिब एक और कदम। कराची को शमसी तवानाई की सस्ती बिजली फराहमी के हवाले से पेशरफ्त। कैपको के इलेक्ट्रिक को फी यूनिट बिजली 9 रुपये 80 पैसे फराहम करने की पेशकश। मंसूबे पर काम का आगाज नेपरा से हक़ी मंजूरी मिलने के बाद होगा। एलामिया जारी कर दिया गया। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दूसरे नंबर पर। बाहो के शहर का AQI 290 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लबनान और इसराइल ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को कबूल कर लिया। अमरीकी सदर ने जंगबंदी का खुद ऐलान किया। इसराइल और लबनान ने भी तस्दीक कर दी। आज से 60 रोज़ा जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू भी हो गया। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में लबनान में 3,768 अफराद शहीद, 15,699 जख्मी हुए। रूस और बरतानिया आमने सामने। रूस ने एक बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्जामात के बाद मुल्क बदर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार दस्तावेजात में झूठी मालूमात फराहम कर रहा था। जासूसी और तखरीब सरगर्मियों में मुलव्विस निकला।